नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अपने एक्स पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत एवं महान समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि। सामाजिक उत्थान, शिक्षा प्रसार और राष्ट्र भावना जागृत करने में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मातृभूमि की प्रतिष्ठा और अस्मिता के लिए निरंतर संग्राम करने वाले हिंदवी स्वराज के प्रणेता, महान पराक्रमी योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय शिवाजी महाराज। तो हिंदवी स्वराज के संस्थापक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाकायदा एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीएम सैनी ने आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा कि अपने प्रखर विचारों से जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन। और विनम्र नमन करते हुए उन्होंने लिखा कि गुरुजी ने संगठन और समाज को साथ लेकर सुदृढ़, संगठित, सुव्यवस्थित बनाने का सतत प्रयास किया तथा युवाओं को राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक एकात्मता के प्रति गुरुजी सदैव हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऊंचाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ऊंचाना वासियों के हितों में कई बड़ी घोषणाएं की। कि आम आदमी ने यहां तो बोल दिया कि फसल खराबे का जो बाढ़ आई थी, पहले तो वहां का मुख्यमंत्री बोलता कि अगर किसी की मुर्गी भी मर जू उस मुर्गी का पैसा भी दूंगा। साथियों, लोगों की फसल खराब होगी, बाढ़ में चली गई, यहां तो बोल रहा का 20,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में जाकर कह रहा, कहा जी मारे मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपए एकड़ दे दिया। साथियों, इतना झूठ बोलने का काम ये कांग्रेस और आम आदमी के लोग करते हैं, जनो कोई देखता नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां कोई बोलता है तुरंत तो बात पहुंच जाती है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में ज्यादा वर्षा के कारण हमारे किसान को, अगर किसी के घर को, अगर किसी के पशु को दिक्कत आई है तो उसका मुआवजा उसके घर पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस के 10 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1138 करोड़ रुपया इन्होंने दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर मेरे किसान का 11 वर्षों में फसल का खराबा हुआ 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किसान के खाते में किया है। साथियों, लगातार ये सरकार किसान हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर झूठी और भ्रामक राजनीति करने का आरोप लगाया। उचाना की सरदारी में हमारे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी ने जो मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि गांव थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का किया जाए। मैं थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का कराया जाएगा। इसके लिए 75 लाख रुपया हम जारी करते हैं और उचाना विधानसभा के विभिन्न वाटर कोर्स की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन
ये कराने की बात हमारे देवेंद्र जी ने कही है। उचाणा के 6 जल मार्गों की रीमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा आएगा। वह वृद्धा पेंशन को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि बुजुर्ग मेरे पिता समान हैं और उनका सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। आज मैं उचाणा की इस ऐतिहासिक भूमि से, अरे बुजुर्ग मेरे पिता समान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। अरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। और ये सुनिश्चित अगर कोई करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व में करती है। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।